So hello everyone, welcome to my very new YouTube channel. In last video we had actually discussed Nifty 50 top down analysis, and उस time पे Nifty was in an upward rally phase and it was a very positive sort of environment in market. But उस time पे मैंने आपको warn किया था कि आप अपने trading positions थोड़े light कर लें और थोड़े profits अगर आपको हो रहे होंगे तो आप partial profits book करते जाए, क्योंकि Nifty ये supply zone में approach करने वाला था and यहाँ से Nifty तो breach करना थोड़ा सा difficult था. तो यहाँ से 4 to 5% की डाउनवर्ड रैली आपको देखने को मिल गई है. तो बट फिर भी निफ्टी अभी मंथली के डिमांड जोन में है एंड सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एरिया से ये एक ग्रीन बेस कैंडल बना रहा है. इट्स ट्राइंग टू गो अप बट स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड साइडवेज मूव थोड़ा सा निफ्टी में कंटिन्यू रहेगा. एंड बिकॉज आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ये जो रेड लाइंस मैंने मार्क की है, यहाँ पर निफ्टी थोड़ा हॉल्ट ले सकता है एंड धीरे धीरे मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स एंड टेक्निक्स विच आई यूज इन माई पर्सनल ट्रेडिंग टू मेक अ क्विक ट्रेड. So the target would be around 3 to 10% according to your risk appetite. So let's get started. So these are the stocks examples which I'm going to use in this video, and I have written gap candles examples because आगे स्टॉक्स में हम देखेंगे कि हम गैप वाले एरिया को ट्रैक करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी हैव ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स. सो जनरली व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, हम वही स्टॉक्स चूज़ करेंगे जो मोस्टली अपवर्ड रैली में है या जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है और बाइंग बहुत अच्छी है और कंटिन्यूस है. सो इसमें आप देख सकते हो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में कि यहाँ से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है इसमें. सो ये मोस्टली ये जो सारे स्टॉक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें मैंने पर्सनली ट्रेड किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विल कम टू डेली. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक दैट द स्टॉक इज़ इन अपवर्ड रैली और ब्रेकआउट वाला स्टॉक हो, अच्छी खासी बाइंग हो और जो दो EMAs हो वो ट्रेंडिंग हो. So I have used two EMAs here, EMA 20 and EMA 50. In most of my videos, I am going to use EMA 20 and 50. सो इसमें EMA 20 एंड 50 दोनों ट्रेंडिंग है एंड आप देख सकते हो ये गैप आपको दिख रहा होगा. सो आई जस्ट हाईलाइट दिस. ये जो आपको गैप दिख रहा है, सो गैप इज़ जनरली क्रिएटेड जब बाइंग बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही हो, तो दैट इज़ व्हेन द गैप इज़ क्रिएटेड. सो हियर द बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच शोज़ कि छोटा सा भी अगर सप्लाई या सेलिंग एरिया क्रिएट होता है वो तुरंत अब्जॉर्ब होकर वापस रैली हो जाएगा. सो हियर इज़ द गैप. तो मुझे ये गैप मिल गया, मुझे ये स्टॉक ब्रेकआउट में दिख गया एंड दोनों EMAs मेरे ट्रेंडिंग है. सो व्हेन आई कम बैक टू 125 मिनट, आपको एक बहुत ही क्लियर जोन दिख जाएगा. सो दिस वाज द एरिया यू कैन सी. यहाँ पर जो ये डिमांड जोन हमको दिख रहा है, ये डिमांड जोन हमें ट्रेड करना होगा. सो दिस इज़ द डिमांड जोन. सो फर्स्ट थिंग मैंने ये गैप ढूंढ लिया, उसके बाद मैंने ये डिमांड जोन देख लिया. सो मोस्टली आपको डेली से क्लियर हो जाएगा कि कोई गैप है और 125-75 मिनट पे आपको बहुत ही क्लियर एक जोन मिल जाएगा जहाँ पर आप एंट्री रख सकते हो, आपका SL रख सकते हो. सो लास्ट टाइम फ्रेम और 25 मिनट तक जा सकते हो, उसके नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है. सो बेसिकली 125 मिनट तक आपको टाइम फ्रेम में बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी. सो यहाँ पर 125 मिनट में आपको दिख रहा है कि मैंने ये जो लाइट ब्लू से मार्किंग की है, यहाँ पर मेरी एंट्री थी. सो यहाँ पर एंट्री लेंगे तो मोस्टली आप 5% तक टारगेट रख सकते हो, 4 to 5% वॉट एवर. सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10% का 9% का रैली आया है. बट कंसिडरिंग कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट छोटा है तो आप यहाँ से 5-10% बुक करके आउट हो सकते हो. सो दिस वॉज वन स्टॉक, ये एक एग्जाम्पल हो गया. एंड लेट्स कम टू द सेकेंड स्टॉक विच इज़ ट्रांसरेल. सो अगेन इन ट्रांसरेल आप देख सकते हो कि जब ब्रेकआउट आया तो कंटिन्यूसली बाइंग हुई है इसमें एंड रैली अप हुआ है. तो यहाँ पर आपको गैप आइडेंटिफाई करना होगा. सो यहाँ पर आपको डेली पे ये एक गैप दिख रहा होगा. अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस. सो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये वापस हमको गैप दिख गया. और एक और चीज़, EMA ट्रेंडिंग दिख रहे हैं हमको दोनों. सो 125 मिनट पे आप एंट्री, 75 मिनट पे आप एंट्री रख सकते हो. कमिंग बैक टू 75 मिनट, सो यू कैन सी हियर 125 पे भी क्लियर दिख रहा है. सो यहाँ पर आई एम अगेन मार्किंग. सो ये यहाँ पर अगर आप एंट्री रखते तो यहाँ से भी यहाँ तक का अगर ये सप्लाई जोन थोड़ा करते तो आपको 5% ईजीली मिल गया था. वैसे तो इसने हाई लगाया था 12% का, बट इट्स अगेन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. यू कैन बी देयर टिल हियर, बट एज अ बिगनर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ओनली keep small targets. So this is 5%. So this was one stock, Transrail.
The another example is Jina Seekho. So again coming back to the higher time frame, you can see that यहाँ से ब्रेकआउट आया है, इसके दोनों EMAs ट्रेंडिंग है और 125 मिनट पे आपको गैप भी दिख जाएगा. सो हियर इज़ द गैप. I'll just highlight this again. So this is the gap here. Coming back to the entry, we'll come to smaller time frame, 75 minute, and again I'll mark it. So this is the entry. You can see यहाँ से entry रखी and यहाँ से the stock gave almost 5 to 7%, keeping just 5% target. So again you got 5% from this stock. Coming on to the next example is Mangalore Chemical Fertilizers. The same happened in here. So again coming to bigger time frame, यहाँ से आपको again दिखेगा कि एक breakout था, continuously buying हुई है. डेली टाइम फ्रेम पे आपको दोनों EMAs ट्रेंडिंग दिखेंगे एंड ईजीली इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, बाइंग हुई है अच्छी खासी. तो 125-75 मिनट पे विल चेक कि एंट्री हम कहाँ रख सकते थे. तो इसमें अगेन यहाँ पर एंट्री रखनी होती है. यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आप जब भी एंट्री रखेंगे तो थोड़ा सा जो ये कैंडल होता है उसके ऊपर रखिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि एंट्री मिस हो जाए. अगर मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छे हैं तो स्टॉक मोस्टली ऊपर से ही चला जाता है इसके. अगर मार्केट कंडीशंस थोड़े से ख़राब है, निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है एंड विक्स हाई चल रहा है, तो आप थोड़ा सा एंट्री को यहाँ बीच में रख सकते हैं, यहाँ बीच में रख सकते हैं. थोड़ा सा आपका बेटर एंट्री हो जाएगा, तो आपका RR बेटर हो जाएगा. बट मैंने एंट्री यहाँ रखी थी क्योंकि मार्केट कंडीशंस वर पॉजिटिव. तो यहाँ पर और फर्टिलाइजर स्टॉक्स उस टाइम पर ज़्यादा अच्छी रैली दे रहे थे, लाइक पैराडीप, फॉस्फेट एंड ऑल दो स्टॉक्स. सो यहाँ पर आपने एंट्री रखी है. अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्विक 7% 6% का मूव आया था, बट आपको 5% ही रखना है तो आप 5% रखिए. ये छोटा सा सप्लाई जोन है, यहाँ आप बुक कर सकते हैं. सो दिस वॉज अनदर स्टॉक. सो द नेक्स्ट स्टॉक इज़ PB Fintech. सो अगेन PB Fintech यहाँ पर डेली पे विल गो. सो योर डेली पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो हम इसलिए 125 मिनट पे गए. तो यहाँ पर एक बड़ा सा गैप आपको दिख जाएगा, दिस गैप. सो यहाँ पर गैप दिख गया है हमको, तो हम एंट्री थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रखेंगे. सी यहाँ पर आपको एग्जांपल मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्टॉक में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है तो आप एंट्री थोड़ा मिडिल में रख सकते हैं. फिर भी अगर आप एंट्री यहाँ कहीं रखते हैं, यहाँ यहीं रख देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपकी एंट्री थी एंड फिर यहाँ से आपका रैली अप था. ऑलमोस्ट 3% इसमें मिल रहा है, बट इसमें अभी भी ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट इसमें बुक हुआ नहीं है. तो अगेन आई विल डिस्कस वन थिंग योर कि ज़रूरी नहीं होता है कि सारे स्टॉक्स में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखे तो आपको 2-3 दिन में मूव आ जाए एंड आप प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाओ. बहुत सारे स्टॉक्स में इट विल टेक मैनी डेज. तो दैट इज़ वन साइन फॉर यू कि आप उसको, अगर आप स्टॉक को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप अपना पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हो, या तो फिर आपका जितना भी 2% 3% बन रहा है तो आप एग्जिट भी ले सकते हो, क्योंकि फिर कंसोलिडेशन में कितना दिन जाएगा वी कैन नॉट बी श्योर. जैसे यहाँ PB Fintech में हमको एंट्री मिल चुकी है, बट इसने हाई लगाया था 3.5% पे, उसके बाद से ये नीचे आ रहा है. अगेन इट कैन कम टिल हियर एंड देन अगेन मूव अप, और यू नो इट कैन टेक अ लॉन्गर टाइम. सो इट्स योर कॉल, यू कैन बी इन द ट्रेड और यू कैन कट डाउन द योर पोजिशन. सो द नेक्स्ट स्टॉक इज़ Lemon Tree. सो लेमन ट्री इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पर लेमन ट्री को हमने अपने चैनल पे भी पोस्ट किया था एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड ट्रेड. एंड हमने 140 लेवल पर लेमन ट्री को ब्रेकआउट कैंडिडेट के टाइम पर कॉल दी थी. सो लेट्स कम टू द वीकली. ईयर यू कैन सी यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है एंड यहाँ पर डेली पर हम आते हैं 125 मिनट के पे आपको वापस से एक गैप वाला एरिया दिख जाएगा. अगेन EMAs ट्रेंडिंग है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है एंड ये ब्रेकआउट में स्टॉक वापस आया. विल कम टू 75 मिनट. यहाँ पर 75 मिनट पे स्टॉक वापस आया एंड यू कैन सी यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली दी है. अब इसमें आप टारगेट्स थोड़े बड़े रख सकते हो, क्योंकि ये एक सेटअप वीकली सेटअप वाला एरिया था. यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीकली डिमांड जोन से प्राइस चल रही थी, ये वीकली डिमांड जोन था, प्लस यहाँ पर आपको गैप भी मिल गया.
तो इसके चांसेस डबल थे। तो आप इसमें रैली अप में आप ट्रेल भी कर सकते हो एंड अब तक ट्रेड में बने भी रह सकते थे अगर आप आपको लंबे प्रॉफिट्स चाहिए थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ईजिली 5% 6% यहाँ पर मिल गया। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट विच इज़ कॉस्मो फर्स्ट। अगेन कॉस्मो फर्स्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट था एंड कंटिन्यूस बाइंग हुई है, सारे EMAs ट्रेंडिंग है। सो डेली पर आते हैं, इसमें तो आपको क्लियरली एक बहुत ही अच्छा गैप दिख गया होगा, बहुत ही अच्छा गैप है ये, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग हुई है। सो ये इतना स्ट्रॉन्ग है, जब इसमें आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छी बाइंग हुई है तो आप अपना एंट्री थोड़ा एग्रेसिव रख सकते हैं। इसमें अग्रेसिव एंट्री का मतलब होता है कि आपको थोड़ा ऊपर एंट्री रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉक मिस हो सकता है। सो यहाँ पर सिंस ये गैप अप के साथ इतना अच्छा मूव दिया तो यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री रख दिया हमने एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि अग्रेसिव एंट्री रखा है एंड यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट रैलिड 15%। सो दैट वाज वेरी ह्यूज। सिंस इसमें आप बड़े प्रॉफिट्स रख सकते थे, प्रॉफिट्स को बुक करना कम्प्लीटली आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अगर आपको यहाँ पर मुझे सिंस कोई कुछ ढंग का सप्लाई जोन दिख नहीं रहा था, यहाँ पर सारे गार्बेज एरिया थे मोस्टली, बट अगर मैं 125 मिनट पे जाती हूँ तो मुझे सॉर्ट ऑफ ये एरिया थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। अगर आपका रिस्क कैपिटल थोड़ा स्मॉल है तो फिर आप यहीं पर बुक कर सकते थे इस एरिया में, विच वाज आल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिलती थी सो यू आर गेटिंग अराउंड 8%। सो येस, सो दीज वर ऑल द स्टॉक दैट वी डिस्कस एंड ये सारे स्टॉक में आपने एक चीज़ कॉमन ऑब्जर्व की होगी कि सारे में गैप्स अवेलेबल थे, सारे के EMA ट्रेंडिंग थे एंड सारे स्टॉक्स में कंटिन्यूस बाइंग एंड ब्रेकआउट दिख रहा था क्लियरली। सो विल कम बैक टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब मैं एक आपको जो भी इस वीडियो में अभी तक बन पाया है, जो देख रहा है अब तक, तो उसके लिए मैं एक स्टॉक आपको बता देती हूँ जिसमें सेम स्ट्रक्चर है एंड पॉसिबल अगर आपको उसमें एंट्री मिल जाती है तो फिर सेम सेटअप ही है उसमें। HLE ग्लासकोट इज़ अ स्टॉक। सो हियर द स्टॉक इज़ इन अपवर्ड रैली, कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, ऑल द EMAs आर ट्रेंडिंग हियर। आपको डेली में क्लियरली एक गैप दिख गया होगा। सो दिस इज़ द गैप क्लियरली एंड इसमें अभी तक एंट्री मिली नहीं है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ भी एक गैप वाला जो थ्योरी था, यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ गैप था 125 मिनट में, 75 मिनट में, यहीं पर से वापस से इसने मूव दे दिया था ऑलमोस्ट 5 to 6% का। बट अब ये जब नीचे आएगा सो वी आर होपिंग कि दिस इज़ द लेवल फ्रॉम 459 या थोड़ा 462 से लेकर ये मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग एन अलर्ट, तो आप भी अलर्ट प्लेस कर दीजिए। अगर ये नीचे आता है तो आप इसको एज अ क्विक ट्रेड फॉर 5 to 10% इसमें एंट्री बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए, आपको समझ आया होगा। और अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन कॉमेंट डाउन। And also I have my Telegram channel that I have been sharing all the posts regarding the quick trades and tips. So we discussed lemon tree and lemon tree हमने यहाँ पर 143 to 135 के लेवल पे पोस्ट किया था एंड तब से आप देख सकते हो लेमन ट्री में ऑलमोस्ट 20% की मूव आ चुकी है फ्रॉम आर डिस्कस्ड लेवल। सो इट वाज 140 or something and you can see the trade हाई वॉज ऑलमोस्ट 174। सो ऑलमोस्ट 20% बिकॉज हमने इसमें अभी रिसेंटली आज के टाइम पे मैंने बुक करने के लिए कहा है। सो ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट वॉज डन। PB फिनटेक भी हमने शेयर किया था 1740 में एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 10% डन इन दिस स्टॉक टू। सो कीप फॉलोइंग माई चैनल एंड या थैंक यू।